भारत में लोग यूपी के बारे में क्या सोचते हैं? लॉट ऑफ पॉपुलेशन, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। क्राइम तो ये गलत बात है भाई, क्या क्राइम नहीं आता। योगी, पॉपुलेशन, गैंगस्टर्स एरिया, ताजमहल, वीट, बैड रोड्स। आजादी से पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड औध कहा जाता था। आजादी के बाद इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस कहने लगे, लेकिन प्रोविंसेस शब्द आइडिया ऑफ रिपब्लिक को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था। प्रोविंसेस को बदलकर प्रदेश कर दिया गया और आज हम इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यूपी मोस्ट पावरफुल स्टेट्स में से एक है और साथ ही ये वर्स्ट गवर्न स्टेट भी है। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि 10% ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार यूपी हैज टॉप्ड इन द क्राइम रेट, जहां मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किडनैपिंग के सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में जब लखनऊ आईजी से पूछा गया कि एनसीआरबी के डेटा इतने खराब क्यों है यूपी के लिए, तो उन्होंने कहा कि यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना चाहिए। और ये बात सच भी है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, यूपी इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यूपी हैज टॉप द लिस्ट। यूपी की पॉपुलेशन इज मोर देन 20 करोड़। अगर यूपी एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो यूपी विल बी द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके इक्विवेलेंट ब्राजील और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। क्या यूपी का साइज और पॉपुलेशन एक बड़ा रीजन है इसके पीछे रह जाने का? साल 2011 तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने असेंबली में रिजोल्यूशन पास किया कि यूपी को 4 स्टेट्स में स्प्लिट कर दिया जाए। बीएसपी मेजॉरिटी में थी तो स्टेट असेंबली ने इसे पास कर दिया। समाजवादी पार्टी इस फैसले का मुखर विरोध करे। सेंट्रल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे पास नहीं किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा और सपा को मेजॉरिटी सीट के साथ गवर्नमेंट बना लिया। तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी ने दोबारा यूपी को स्प्लिट करने को लेकर कभी भी आगे नहीं आए। मायावती वो पहली शख्स नहीं थी जिन्होंने यूपी को स्प्लिट करने की बात कही। 1955 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के मेंबर रहे के.एम. पानीकर ने कहा कि हम कन्नड़ स्पीकर्स, ओडिया स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स के लिए स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, पर हमें इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट की तरफ भी सोचना चाहिए। इस बात से सहमति जताते हुए 1955 में अंबेडकर ने अपनी बुक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग यूपी इनटू 3 स्टेट्स दिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मायावती ने 4 स्टेट स्प्लिट थ्योरी दे डाली, जिसमें पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। कुछ लोगों का कहना है कि अगर यूपी को 4 स्मॉलर स्टेट्स में स्प्लिट कर दें तो यूपी में प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, परफॉर्मेंस में चेंज आएगा। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी स्टेट में ग्रोथ 3 तरीके से होता है। पहला गवर्नमेंट पॉलिसी, सेकंड लॉ एंड ऑर्डर एंड थर्ड इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑन ग्राउंड। लेकिन किसी भी रिपोर्ट में ऐसा शो नहीं किया गया कि ग्रोथ और साइज ऑफ स्टेट का कोई रिलेशन होता है। यूपी स्टेट की पॉपुलेशन को झुटलाया नहीं जा सकता। वेस्ट यूपी के रीजन्स जैसे कि नोएडा इज अ प्रॉस्परस रीजन, बट अगर दूसरे साइड हम पूर्वांचल और अवध देखें तो वो एक बिलो एवरेज और एवरेज कंडीशन में है। लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है। अगर हम देखें 3 मेन रीजन जिसके कारण से यूपी को स्प्लिट करने का केस होल्ड हो गया, तो हम पाएंगे कि पहला है कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी नए स्टेट को बनाने में इतनी ज्यादा कॉस्ट लगती है कि जिसे बहुत इजीली से सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पूरा वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप वहां पर क्रिएट करना पड़ता है। सेकंड इज सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। बुंदेलखंड जैसे रीजन विल फेल फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑन इट्स ओन। बुंदेलखंड के पास कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, क्योंकि वहां का रीजन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वहां पहाड़ ही। तो आप इस तरह के स्टेट को अलग करके आप उन्हें अंधेरे में ढकेल दोगे। एंड थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट स्प्लिट हर्ट्स द वेरी आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो यूपी वालों ने कभी भी इस चीज की डिमांड नहीं की थी। तो यूपी वाले इस बात को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, और इस वजह से ये डिवीजन ऑफ स्टेट की पॉलिसी यहीं पर होल्ड हो गई। बाकी आप क्या सोचते हैं इस इश्यू के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।